वेलकम बैक टू माय चैनल आधारशिला। आप सभी जानते हैं कि आपकी डीएलएड की फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स की सीरीज चल रही है और कल उसका फर्स्ट वीडियो था, आप सभी ने देखा और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी चीज़ें आ रही हैं। बस मुझे इतना कहना है कि आप अगर एक टॉपिक पढ़ रहे हो हमारी वीडियो के थ्रू तो आप उसको प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। किसी भी बुक से, जो भी बुक आपके पास हो उसमें वो टॉपिक निकालिए और उसका प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप अपनी एरर पहचान पाओ कि कहाँ कर रहे हो। आज हम कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में 2 चैप्टर आपके कंप्लीट कराए, भिन्न और दशमलव। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, भिन्न की संकल्पना। हम लोगों ने बचपन से ये चीज़ें सीखी है कि अगर ये एक है, एक भाग, तो इसे हम एक लिखते हैं। लेकिन अगर हम इसे डिवाइड कर दें, चाहे ऐसे डिवाइड करें या ऐसे डिवाइड करें, तो ये हो जाता है आपका 1/2। और इसी को अगर एक पार्ट और डिवाइड कर दें तो ये हो जाता है 1, 2, 3, 1/3। और ऐसे ही आप इसके जितने भाग निकालोगे उतना ही 1/, में आता चला जाएगा। तो ये होती है भिन्न संख्या। है किसी भी संख्या के भाग को दिखाने के लिए, किसी भी हिस्से को दिखाने के लिए हम, ये सारी चीज़ें तो कॉमन है, वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमें पढ़ना क्या है कि भिन्न वाली संख्याओं का, या जो दशमलव में संख्याएं होती है उनका स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं। जैसे कि कोई संख्या लिखी है आपकी 8.321। अब इसका हम स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इधर वाली संख्या नॉर्मली जैसे हम निकालते थे वैसे ही होगा। और 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं, आप ये कभी नहीं भूलोगे। जहाँ पॉइंट लगा है वहाँ पॉइंट लगा दो, उसके आगे 0 और उसके बाद वो संख्या। 2 का स्थानीय मान निकालना है तो 0.02। 1 का निकालना है तो 0.001। ठीक है, ये तो आपका एक तरीका हो गया कि इससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं बेसिक मेथड क्या है। जैसे आपको 3 का निकालना है तो ये हो जाएगा 3 × 1/10 दैट इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा 1/100, 1/1000। तो ये एक तरीका है और ये क्वेश्चन आपके डीएलएड के लेवल से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी संख्याओं के भी स्थानीय मान पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा है दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। जैसे कोई संख्या लिखी है 3.2। अब इसे हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। देखिए, ये चीज़ें आपको भी आती होगी, बहुत ईजी है। लेकिन एक बार हम देख लेते हैं कि भिन्न में कैसे बदलते हैं। आप यहाँ लिखोगे 3.2 और फिर दशमलव जहाँ हटेगा वहाँ आ जाएगा 1 और उसके बाद जितने डिजिट है आप उतने 0 लिख दोगे। तो इस तरह से आप इसको भिन्न में बदल दोगे। फिर उसके बाद 2 से अगर आप चाहो तो काट भी सकते हो और अगर नहीं काटते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप इसे 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 16/5। ठीक है, तो इस तरह से आप बदल सकते हो। अब हम देखेंगे भिन्न संख्याओं के प्रकार। तो जो आपकी भिन्न संख्याएं होती हैं इनको 2 प्रकार से बांटा गया है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित और अनुचित। ठीक है, अब ये उचित और अनुचित क्या है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। इसमें उचित में अगर आपका जो अंश है वो छोटा है, ठीक है, किससे, हर से। समझिएगा इस चीज को। जैसे 2/5 हमने लिख दिया, अंश क्या है, छोटा है, हर बड़ा है। तो ऐसे भिन्न को हम लोग उचित भिन्न या सम भिन्न भी कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सम भिन्न या उचित भिन्न क्या होती है। फिर आता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में जो अंश होता है ये बड़ा होता है। अंश क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, हर से। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर 17/2। तो ये कैसे भिन्न है, अनुचित भिन्न है। अब आपको याद रखना है कि जो हम लोग मिश्र भिन्न पढ़ते हैं उसमें क्या करते हैं, हमेशा अनुचित भिन्न का ही मिश्र भिन्न बनता है। जैसे कि अगर हम 17/2 को बनाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 8 सही 1/2। ठीक है, तो इस तरह से इस भिन्न को हम लोग मिश्र भिन्न कहते हैं और ये हमेशा अनुचित भिन्न से ही बनती है। फिर देखते हैं हम सजातीय भिन्न और विजातीय भिन्न। सजातीय और विजातीय, बिल्कुल नाम से क्लियर होगा, जो समान हो और जो असमान हो। तो सजातीय भिन्न वे भिन्न है जिनका हर समान हो। जैसे 2/7, 5/7, 8/7। तो ये सारी भिन्न किसका उदाहरण है, सजातीय भिन्न का। ठीक है, आप बिल्कुल डेफिनेशन एक लाइन में शॉर्ट करके लिख लीजिएगा और ये एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। विजातीय भिन्न कोई भी भिन्न हो जो बिल्कुल असमान हो, ना अंश उसका समान हो ना हर समान हो, कुछ भी हो। ठीक है,
कुछ भी आप लिख दो तो वो सारी विजातीय हो जाती है और सजातीय में हमेशा हर एक समान होता है। अब एक टर्म आता है आपका समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न क्या है? तो समतुल्य भिन्न वे भिन्न है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक भिन्न है 2/5, ठीक है। अब इसके समतुल्य भिन्न हमें निकालना है, तो जिस संख्या का हम अंश में गुणा करेंगे उसी का हर में भी गुणा कर देंगे, तो जो भिन्न हमें मिलेगी वो इस भिन्न की समतुल्य भिन्न होगी। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6/15। अब इसी का एक और समतुल्य अगर निकालना चाहे तो हम 2 से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 4/10। तो ये भी क्या है? समतुल्य भिन्न है। ये सारी क्या है? समतुल्य भिन्न। तो इस तरह से हम समतुल्य भिन्न निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने केवल 2 क्वेश्चन लिया हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं और आप लोगों को भी लगेगा कि इतना इजी क्वेश्चन तो मुझे आता ही है, क्या करेंगे पढ़ के, लेकिन इसलिए केवल 2 क्वेश्चन हमने लिया, आप इसे देख लीजिए। और इसके अलावा भिन्न और दशमलव में भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा, भाग और जो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो एक इक्वेशन दे दी जाती है और उसको हमें सॉल्व करना होता है, वो सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी मिस्टेक करने वाली चीज़ें जो होती है आदत, वो कम होती चली जाएगी। तो 2 सिंपल से क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। बस आपको इसे स्टेप वाइज लगाना है, इसको याद रखिएगा। तो आप देखिए फर्स्ट स्टेप में आप पहला ऐसे ही उतार लोगे और आपको पता है कि बॉडमॉस का रूल आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले अगर कहीं भी इक्वेशन में ब्रैकेट दिया हुआ है तो वो हटाएंगे, उसके बाद ऑफ या का, की, के या जो भी है वो हटेगा और फिर हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ऐड और फिर सब्सट्रैक्शन। तो ये चीज़ हमेशा सीक्वेंस में ही चलती है और अगर ये सीक्वेंस हम इधर उधर करते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अभी यहाँ पे देखिए डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा 5/2 + 4/5। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्वेश्चन तुरंत वहीं का वहीं गलत हो जाएगा। हमें इसे जोड़ना नहीं है, क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा -3/5 + 4/5 दैट इज इक्वल टू 1/5 आंसर। तो बस इस तरह से आपको इसे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये माइनस है आपका, तो 3/5 - 2/5। आप अगर चाहे तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, बट वहीं पर आप गलत कर लोगे और आपके मार्क्स कट जाएंगे इन सेमेस्टर एग्जाम। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे, दोनों का आंसर 1/5 ही आया है और ये दोनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। बहुत ही सरल है, हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, क्योंकि डे टू डे आपका पेपर जो पैटर्न है वो थोड़ा सा, पैटर्न तो वही है बट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते चले जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बेसिक क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो आप आगे कर लोगे। आप इसको पहले सीखो और लिखने का ढंग सीखो, फिर आप अच्छे से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इस वीडियो में हमने 2 चैप्टर देखा है, दशमलव और भिन्न। बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर था, इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं कि हम आपको बताएं। बस हम आपको ये बता दिए कि थोड़ा सा इंट्रो इस चैप्टर का, और जैसे समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं, सम भिन्न क्या है, विषम भिन्न क्या है, या उसी को हम लोग कहते हैं समान, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। तो ये इतने टर्म्स अगर आपकी क्लियर है और बेसिक आपको भिन्नों का जोड़ घटाव आता है तो आप बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।